कैसे हुआ दलितों के भगवान परम पूज्य संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का उदय। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों वीडियो को हर बार की तरह इस बार शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में वीडियो को शेयर करना ना भूलें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों के दौर में 14 अप्रैल 1991 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। इस असाधारण शख्सियत को लोग बाबा साहब कहा करते हैं। 19वीं सदी में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज विभाजित था तो छूत अछूत धर्म मजहब के नाम पर लोग बटे हुए, तो ऐसे समय में डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज में एक नई क्रांतिकारी चेतना का सूत्रपात किया। निम्न जाति से होने के कारण बचपन से ही इन्हें दुर्व्यवहार और भेदभाव झेलना पड़ा। इनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से इन्हें हिंदू धर्म से अलग होना पड़ा। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। छोटी सी उम्र में ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक भेदभाव को समझ रही। बचपन से ही इन्हें भेदभाव झेलना पड़ा। अपनी बायोग्राफी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी साथ भेदभाव की कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसे पढ़ते हुए उस समय के सामाजिक विभाजन को समझा जा सकता है। अपनी बायोग्राफी में इन्होंने लिखा है, स्कूल में मुझे कोने में अकेले बैठना पड़ा था। मैं अपने बराबर के साथियों संग नहीं बैठ सकता था। मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और उस बोरे को स्कूल की सफाई करने वाला नौकर भी नहीं छूता था क्योंकि मैं अछूत हूँ। स्कूल में ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो वे शिक्षक से पूछकर नल पर जाते और पानी पीकर आ जाते थे, पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता। शिक्षक की इजाजत के बाद भी चपरासी का होना जरूरी था ताकि मैं मटके को हाथ ना लगाऊं। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। हम अछूत थे, इसलिए हमारा कपड़ा कोई धोबी भी नहीं धोता था। घर में कपड़े मेरी बहन धोती थी। ऐसा नहीं था कि सतारा में धोबी नहीं थे या फिर हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे बाल भी बड़ी बहन काटती थी क्योंकि नाई भी हम अछूतों को नहीं छूता था। ये तो इनके बचपन की महज कुछ घटनाएं हैं। 19वीं सदी में समाज में निम्न जातियों के साथ और भी बुरे बर्ताव हुआ करते थे। शूद्रों में निम्न और गरीब जातियों को शामिल करके इन्हें अछूत कहा जाने लगा। अछूतों को तालाबों, कुओं, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थाओं जैसे सार्वजनिक जगहों पर जाने से वंचित कर दिया गया था। मानवता को शर्मसार कर देने वाली परिस्थितियों के बीच दलितों, पिछड़ों और पीड़ितों के मुक्तिदाता और मसीहा बनकर अवतरित हुए। आंदोलन चलाया, पत्रिकाएं निकाली। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों और वंचितों की आवाज उठाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आंदोलन चलाए। अपने आंदोलन कारगर और व्यापक बनाने के लिए इन्होंने मूक नायक पत्रिका भी निकाली। 1927 में इनके नेतृत्व में 10,000 से ज्यादा लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला। लोगों ने ऊंची जाति के लिए आरक्षित चौबेदार तालाब के पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया और सफलता हासिल की। देखते ही देखते बाबा साहेब दलितों के बड़े पैरवीकार के रूप में देखे जाने लगे। महाड़ के जिस तालाब का पानी पीने पर लोगों के सिर फोड़ दिए गए थे और गोबर तथा गाय का पेशाब डालकर तालाब को शुद्ध किया गया था, वह तालाब अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विशाल प्रतिमा के कदमों के नीचे है। संघर्ष से मिली सफलता। बाबा साहेब को वर्ष 1927 में और फिर 1932 मुंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। विधान परिषद में इन्होंने दलित समाज के लिए आवाज उठाई। वर्ष 1929 में इन्होंने समता समाज संघ की स्थापना की और फिर 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश बैन को खत्म करने के लिए सत्याग्रह किया। वर्ष 1931 में इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दूसरी गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन का अधिकार प्राप्त करके देश भर में हलचल मचा दी। गांधी जी के अनशन के बाद डॉक्टर अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के नाम का एक समझौता हुआ और डॉक्टर अम्बेडकर को मांग वापस लेनी पड़ी। लंदन में हुए इन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय दलितों का शानदार प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने दलित समाज को कई बड़ी उपलब्धियां दिलवाई। संविधान में दलितों के लिए आरक्षण। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने संविधान में यह प्रावधान रखा कि किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या छुआछूत के कारण समाज में असामान्य उत्पन्न करना दंडनीय अपराध होगा। इसके साथ ही इन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली लागू करवाने में भी सफलता हासिल की।
वर्ष 1949 में इन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया। वर्ष 1950 में ये श्रीलंका के बुद्ध सम्मेलन में भाग लेने गए और बहुत प्रभावित होकर स्वदेश लौटे। वैचारिक मतभेदों के चलते वर्ष 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1952 के आम चुनाव में ये हार गए। हालांकि 1952 से वर्ष 1956 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। कानून बनने के बावजूद दलितों की दयनीय स्थिति थी। ये अध्ययन और मंथन में लग गए। बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म अपनाया। समाज में दलितों शोषितों की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने लंबा गहन अध्ययन और मंथन किया। निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र बुद्ध धर्म ही दलितों को न केवल सबके बराबर ला सकता है बल्कि अछूत के अभिशाप से भी मुक्ति दिला सकता है। इसके बाद इन्होंने 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर एक नए युग की आधारशिला रखी। एक शिक्षक, कानूनविद, पदाधिकारी, समाज सेवक, पत्रकार, राजनेता, संविधान निर्माता, दार्शनिक, विचारक, वक्ता आदि रूपों में समाज और देश की सेवा कर इन्होंने अनूठी छाप छोड़ी।